बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये कुछ सवालात लास्ट टाइम रह गए थे जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी। तो उसमें से कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन जो है यूजिंग फैक्टराइजेशन, ये आप देखें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल है ये। तो आप नोट डाउन कर लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैं वाइट बोर्ड पे आपको इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आपने क्या करना है, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि पहले भी हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स में सॉल्व करवाए थे। बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म में खाली वन है कोफिशिएंट, अगर आप देखें एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन है। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उसको सम करें तो दोबारा वन आ जाए। सम से मुराद ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, यानी माइनस सिक्स। आप स्टार्ट में देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इधर जो टर्म आएगी वो है थ्री एक्स माइनस टू एक्स। अब देखें थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्या बनता है, खाली वन एक्स। तो हमने मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी। थ्री एक्स माइनस टू एक्स ये हो जाएगा वन एक्स। अगर आप इन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करके देखें, थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। बाकी आप लास्ट टर्म को एज इट इज उतार दें, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपने कॉमन लेना है इन दो टर्म्स के दरमियान। ये टोटल फोर टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने पहले भी ये समझा सवाल करवाया था आप लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा। तो इधर आप देखें, इसमें आपने कॉमन ले लेना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स में से। तो यहाँ पे दोनों जगह एक्स है तो ये एक्स कॉमन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा एक्स। फिर आगे चलते हैं प्लस, और यहाँ से भी कॉमन लिया हुआ था एक्स इसी पूरी टर्म में से, तो यहाँ पे रह जाएगा थ्री। सो गाइज, यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया। अब इन दो टर्म्स में से भी आपने कॉमन लेना है। तो देखें दोनों तरफ माइनस है, दोनों टर्म के अंदर माइनस है, तो आप पहले माइनस लें। फिर दोनों टर्म्स में आप देखें कि टू और सिक्स आ रहा है, यानी दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। तो आप छोटा वाला जो नंबर होता है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो टू आपने कॉमन ले लिया। तो जब आपने माइनस टू इसमें से इस एक्सप्रेशन में से माइनस टू कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स। माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस अंदर प्लस का एक्स रह जाएगा। फिर आगे देखें माइनस कॉमन लिया था तो अंदर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर सिक्स था तो टू थ्री ज़ा सिक्स इज इक्वल टू
0। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ एक चेक है छोटा सा, मैंने आपको पहले ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि यहाँ पर आप देखें कि दोनों ही जगह पर अगर x+3 और x+3 यानी सेम आ रहा हो, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ अगर फैक्टराइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो दोनों कॉमन अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो इसके बाद अब इन दोनों में से आप कॉमन मजीद लें, ये दो टर्म्स और बन गई x+3 माइनस 2x+3, तो x+3 इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ले लिया x+3। जब आपने x+3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपके पास पीछे जो टर्म रह गई वो वहाँ पहली टर्म में से x और दूसरी टर्म में से -2 बकाया रह गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो x+3 मल्टीप्लाई में x-2 दोनों इज इक्वल टू 0 के बराबर हैं। तो आप पहले x+3 को 0 के बराबर लिख लें और x-2 को भी 0 के बराबर लिख लें। तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा यहाँ पर आगे जाके इसकी जो रूट्स आ रहे हैं, x इक्वल टू एक इसका रूट आ गया x इक्वल टू -3 और दूसरा इसका रूट आ गया x इक्वल टू +2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक आप ये कह सकते हैं कि यूजिंग फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। एक x+3 था और एक x-2 है। अच्छा, वहीं पर बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं वहाँ पर, वो भी मैं यहीं पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके का सवाल था, x² - 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आप फार्मूला यूज़ करते आए हैं छोटी क्लासेस में भी, तो वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और वो मैं आपको फार्मूला कोट करता हूँ, ये देखें। तो फार्मूला ऐसे है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आप इसकी जो थोड़ी सी जनरल फॉर्म है उस तरीके से आप बना लें, x² - 25। तो x² - 25 आप ये देख सकते हैं कि x का स्क्वायर तो अवेलेबल है, x का स्क्वायर तो है पहले से मौजूद, लेकिन अब 25 है, वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। तो अब यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b²। तो यहाँ पर a हमारे पास हो जाएगा x और b हो जाएगा हमारे पास 5। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, x + 5 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हैं कि फिर से दो टर्म्स आ गई और पहले भी हम इनको इसी तरह सॉल्व करते हुए आए हैं। तो अब x + 5 को आप लिख लें x पर = 0 और x - 5 = 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी x = -5 और x की दूसरी वैल्यू होगी x = +5। तो ये भी फैक्टराइजेशन कहलाती है। आपने फैक्टर बना के इसके रूट्स निकाल लिए। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री इक्वेशंस कहलाती हैं। इसके मैंने आपको दो एग्जांपल्स सॉल्व करवा दी फॉलो अप एक्सरसाइज से। और अगर कोई मज़ीद आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 16 क्वेश्चंस आपके फैक्टराइजेशन से हैं और 16 क्वेश्चन जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बहुत सिंपल है, वो हम लोग अप्लाई करते हुए आए हैं पहले भी। लास्ट टाइम लास्ट क्लास में आपको फार्मूला भी बता दिया था। तो अगर किसी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको आप उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो कौन कौन सी इक्वेशन है वो लास्ट टाइम भी मैंने बता दी थी, तो मैं उन पर टिक मार्क कर देता हूँ। उनको आप पहले = 0 के बराबर करेंगे। एक ये है 25, 27, 29, 31, 24। जो भी इक्वल के बराबर नहीं है, = 0 नहीं है, उनको पहले = 0 करेंगे। 28 और ये 32, इनको पहले आप 32 है, सॉरी 32 वाली है। इसके अलावा जो है बाकी जितनी भी हैं ये 4, 3, 7 इक्वेशंस हैं गलबन। तो इनको पहले आप = 0 के बराबर करेंगे, फिर इसमें से ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। अगर कुछ टर्म मिस है तो उसको हम ज़ीरो समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो इनको आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जो है हमारे वो नए टॉपिक से होंगे, और जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो है इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ के बारे में, इंटरवल नोटेशंस के बारे में, और कैसे हम इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा होगा कि इनइक्वालिटीज़ किन को कहते हैं, यानी वो टर्म्स जो कि इक्वल के बराबर नहीं है। यानी कुछ मिसालें यहाँ पर आपके सामने ये रही, जैसे कि 3 = 5। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ये हमने इन वर्ड्स में आपको बताया हुआ है, 3 = 5 इसकी इंटरप्रिटेशन है। और बी में आप देखें x > 100, यानी ये बराबर नहीं है, इनइक्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि द वैल्यू ऑफ x > 100। और जो सी है इसमें हम आप देखें कि दो साइन लगे हुए हैं,
लेस देन का और ग्रेटर देन का भी। अच्छा, अब लेस देन किसके है? अब आप अगर y को आप रीड आउट करें, y इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 0, यानी वो 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो जिस तरफ अगर इसका जो माउथ ओपन है साइन का, y की तरफ देखें, तो ये ग्रेट अपना आप ये कह सकते हैं कि ये लेस देन का साइन शो करता है। और ये देखें आप, y का साइन अगर देखें इस तरफ, इसका जो है माउथ इसको क्लोज है 10 से, तो ये लेस देन का है। और जिस तरफ इसका माउथ ओपन है वो ग्रेटर देन है, यानी y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 10। तो जिस तरफ इसका माउथ क्लोज है तो उस तरफ की टर्म को हम लेस देन कहेंगे, जिस तरफ का इसका माउथ जो है ओपन है वो टर्म इसके लिए ग्रेटर देन होगी। y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 10। तो हमने इसकी इंटरप्रिटेशन भी पढ़ ली। द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। तो इन इक्वालिटीज एक्सप्रेस जो एक्सप्रेशन होती हैं, ये ऐसी कंडीशन होती हैं दो क्वांटिटीज़ के बराबर, मतलब वो बराबर नहीं होती। तो एक तरीका तो ये है कि इनको सिंबल से आप जो है शो करें। सिंबल्स जो हैं आप देखें, ये साइन जो हैं इसके ग्रेटर देन और लेस देन के, और वो तरीका मैंने आपको यहाँ पर एक इसका छोटी सी एग्जांपल दिखाई भी है। तो पहले जो पहला वाला जो केस है, यानी जो हमने 3 इज लेस देन 5 वाला देखा था, वो वाला जो केस है वो स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटीज है, यानी ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट इन इक्वलिटी भी कहते हैं, जो कि हमेशा हमेशा ही ट्रू होती हैं। बाकी जो आपने पार्ट बी देखा वो उसको कहते हैं कंडीशनल इन इक्वलिटी। यानी अगर आप ये देखें, कंडीशनल इन इक्वलिटी इज ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के अंदर कंडीशनल इन इक्वलिटीज जो होती हैं वो ट्रू हो जाती हैं कुछ केसेस में, के जैसा कि द इन इक्वलिटी इन केस पार्ट बी होल्ड्स व्हेन द वेरिएबल x हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन 100। यानी अगर x की वैल्यू 100 से बड़ी हो, ठीक है, तब तो ये वैलिड है। ठीक है, यानी 101 हो, 100 से अबव हो, तब तो ये वैलिड है। लेकिन अगर वो उन्होंने एक मिसाल दी है, अगर 100 से कोई छोटी वैल्यू है तो तब यह वैलिड, ये वाली जो कंडीशन है तब ये वैलिड नहीं होगी। तो अब आप देखें, इन्होंने एक मिसाल दी x इजिकल टू -25। अगर ये -25 है यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग कंडीशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। सो द इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू, यानी कि कुछ कंडीशंस में वो ट्रू हो सकती है क्योंकि x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। x इज अ वेरिएबल हेयर। अच्छा, अब सेक्शन जो पार्ट सी है इसमें ये देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ऐसी टर्म है जिसको हम डबल इन इक्वलिटी कहते हैं, यानी दो तरफा जो इन इक्वलिटी है, दो तरफ से है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि y की वैल्यू अगर बाउंड हो गई है, अगर 0 और 10 के दरमियान है तो ही वो वैलिड है।
अगर इससे इनकी बाउंड्रीज से अगर वो बाहर निकल जाती है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड मस्ट बी लेस देन 10। यानी 10 से लेस क्या हो सकता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 भी नहीं, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी। तो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये तो बहुत सिंपल है। आगे हम चलते हैं। अब ये एक फिगर देखें आप, इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि जो ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन हम कहते हैं जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, वो है 0, वो है ये जगह। अब अगर इसको मैं पॉइंट आउट या हाईलाइट करता हूँ इस जगह को, तो इससे ऊपर वाली वैल्यूज जो है, इससे ऊपर वाली वैल्यूज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यू, इससे आगे वाली वैल्यूज पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और इससे पीछे वाली वैल्यूज नेगेटिव है, -1 -2 एंड सो ऑन, -10 से आगे तक जा रही है। अब हमने इसमें से, इन्होंने बताया है कि आपने इतना हिस्सा ले लिया, यानी ये इंटरवल आपने ले लिया -1 से लेके 3 तक। तो इसको आप किस तरीके से जो है रीड आउट करेंगे, या आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बताएंगे? तो यहाँ वाले जो नंबर हैं, सीधे हाथ वाले राइट हैंड साइड वाले जो नंबर्स हैं, वो आपके पॉजिटिव नंबर हैं, यानी बड़े नंबर हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन -1। ये देखें, ये आपने साइन किस तरह लिखा है। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ना चाहें, -1 इज लेस देन 3, तो हमने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया था 3 से लेके -1 तक। तो आप देखें, आप यूं भी पढ़ सकते हैं कि 3 जो है वो -1 से बड़ा है। और अगर आप इस तरफ से पढ़ना चाहें तो -1 इज लेस देन 3। सेम आप ये नंबर देख लें, 7 इज ग्रेटर देन 6। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 6, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 इज लेस देन 7। सेम यहाँ पर देखें, -3 जो है, अब आप माइनस के नंबर देखें तो माइनस के नंबर जो ज़्यादा करीब हैं 0 से वो बड़े हैं बनिस्बत जो 0 से दूर हैं। तो 6 ज़्यादा दूर है और -3 ज़्यादा 0 के करीब है। तो 0 के करीब वाले नंबर वो बड़े होंगे जो 0 से दूर हैं। तो जितना आप 0 से ओरिजिन से दूर जाते रहेंगे नेगेटिव नंबर्स के अंदर, तो उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। यानी -10 छोटा है, -100 उससे भी छोटा है, -1000 और भी छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -6। तो ये तो कुछ हमने ग्राफ पे इसकी प्लॉटिंग देख ली कि किस तरीके से हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब हम कुछ मज़ीद देखते हैं नीचे। अच्छा, इसकी अनदर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू। अच्छा, हम लोग ये साइन भी यूज करते हैं अक्सर, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन यूज करते हैं। तो वो ये बताता है कि इसके बराबर भी है और इससे बड़े भी हैं। ठीक है, यानी और लेस देन इक्वल टू इससे छोटे भी हैं और इससे बराबर भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल अभी आपको बताते हैं। तो अभी सिर्फ मैं एक थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे, इसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह होगी। तो x+3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15, यानी अब जो ये जो एक्सप्रेशन है x+3, इंटरप्रिटेशन में आप पढ़ें, द क्वांटिटी x+3 बराबर है 15 के और ग्रेटर भी है 15 से। तो इसको अगर आप पढ़ें, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, यानी दोनों बातें इसके अंदर आ गई। और नीचे वाली टर्म देखें, y इज
लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। सो अगर इसको आप पढ़ें कि y इज लेस देन एक्स, अलग अलग पढ़े, y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इसमें दो बातें आ जाती हैं। अब आप देखें ये इंटरवल नोटेशंस। तो एक इंटरवल क्या होता है? कोई भी इंटरवल जो होता है वो एक सेट होता है रियल नंबर्स का, जो कि दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है, यानी दो पॉइंट आपको दे दिए हैं उनके दरमियान लाई करता है। तो दिस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द फॉलोइंग नोटेशन। तो ये नोटेशन जैसे आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आगे मजीद इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ए और बी, तो x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और a जो होगा वो बता रहा है कि वो जो x जो आपका वेरिएबल है वो a से जो है a और b के दरमियान होगा, ठीक है, a और b के दरमियान होगा, यानी वो b से छोटा होगा और x से बड़ा होगा, ठीक है, a से लेके b तक, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी इनकी बाउंड्रीज के अंदर होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में इसको बताया कि वो जो पॉइंट होगा वो इन दो नंबर्स के दरमियान लाई करेगा। तो जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे, ये देखें, ओपन इंटरवल, यानी ये एक ऐसा इंटरवल है, ये जो साइन आपने देखी दो ब्रैकेट्स की, सिंपल ब्रैकेट है, रिप्रेजेंट द ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए है और बी है। तो जो आपने अभी ऊपर नोटेशन देखी थी, ये भी ये बता रहा है कि इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, यानी इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए और बी है। अच्छा, ये बता रहा है कि x इसके अंदर एक रियल नंबर है, सच दैट्स, मतलब कि x जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि x जो है ग्रेटर देन a है एंड x इज लेस देन b, यानी a से बड़ा है और b से छोटा है, जो a और b पॉइंट होंगे। सो बाय ओपन इंटरवल we mean that endpoint values are not included in the interval. मतलब जो ओपन इंटरवल होता है ना, उसमें जो एंड पॉइंट्स आपके होते हैं वो इस इंटरवल का हिस्सा नहीं होते, यानी उससे कम होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, वो खुद जो वाला पॉइंट होता है उस बाउंड्री का, वो बाउंड्री का वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं होता। ओपन इंटरवल से मुराद ये होता है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में मिसाल बिल्कुल इसके उलट है, यानी जो ए और बी पॉइंट हैं यानी एंड पॉइंट्स हैं वो भी इसके साथ शामिल होंगे। तो इसमें सिर्फ एक चीज जो ऐड करी है वो लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये चीज शामिल की है, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी, यानी अब ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं। तो और इसको हम शो किस तरह करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, और ओपन इंटरवल्स को हमने किस तरह शो किया था, राउंड ब्रैकेट से। उसमें ए और बी शामिल नहीं होते थे, लेकिन ए और बी के दरमियान जो कुछ भी है वो सब कुछ शामिल होता था। क्लोज इंटरवल में ए और बी भी शामिल होते हैं और इसके दरमियान जो कुछ भी है वो सब इंटरवल का पार्ट होते हैं, ठीक है, और इसको हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। बस इतना सा फर्क है। अब हम इसकी मजीद टाइप्स देखते हैं। हाफ ओपन इंटरवल्स, यानी एक तरफ से ओपन, आधे ओपन इंटरवल है। तो ये आप देखें कि इसको कैसे हम
इन नोटेशन को किस तरह हम देखते हैं, तो इन नोटेशन में ये होता है कि एक हिस्सा इसका ओपन इंटरवल होगा, एक क्लोज इंटरवल होगा। तो वो बहुत सिंपल है वो भी, कि आपने एक तरफ राउंड ब्रैकेट लगा दिया, दूसरी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी जो इसका ए वाला ये पार्ट है वो इसका ओपन इंटरवल है, यानी उसमें ए इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरी तरफ बी वाला हिस्सा है, बी वाला पार्ट इसका वो इंक्लूडेड है, यानी ये पार्शली ओपन है, पार्शली क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ ओपन इंटरवल्स। तो ये दोनों तरफा हो सकती है, तो एक आप ये देखें और आप ये भी देखें, यानी इसमें पहला ए वाला जो हिस्सा है वो है क्लोज इंटरवल, और दूसरा बी वाला पार्ट है वो है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसकी मजीद आपको मैं डायग्राम्स दिखाता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये देखें आप, तो पहली पहली जो आप इसमें 4 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल आप देखें कि ए से लेके बी तक ये बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो ये है आपका ओपन इंटरवल, यानी इसमें आपके a और b शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जो कुछ भी है वो सब कुछ शामिल है। तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और आप ये देख सकते हैं ओपन इंटरवल को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, यानी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरीके से भी हो सकती है कि एंड जो पॉइंट है उनको आप अनफिल्ड सर्कल आप बनाएंगे, यानी ये देखें अनफिल्ड सर्कल से मुराद यानी ओपन इंटरवल है, ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके दरमियान जो कुछ भी है ये ब्लैक लाइन से आपको शो किया हुआ है कि ये ओपन इंटरवल के दरमियान जो कुछ भी है वो इसका हिस्सा है। और इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट से लगाई जाती है, और इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं ए इज एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल के अंदर आप ये देखें कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और ये देखें हमने ब्रैकेट लगाए, इस तरीके से भी आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी अब ए और बी के दरमियान जो कुछ भी है वो भी इंटरवल का हिस्सा है, प्लस ए और बी खुद भी इसका हिस्सा है। ए और बी के दरमियान जो कुछ भी है वो भी इसका पार्ट है, और ए और बी खुद भी इस इंटरवल का पार्ट है। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब हाफ ओपन इंटरवल्स की तरफ आप आ जाएं, उनकी एग्जांपल देखें। यानी अब इधर आप अगर स्टडी करें x इज लेस देन a, इस तरफ से ये है ओपन इंटरवल, x इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो ये आपका है ओपन इंटरवल, यानी इसमें a इंक्लूडेड नहीं है। और उस तरफ से देखें x इज लेस देन एंड इक्वल टू b, यानी जब इक्वल टू का साइन लग जाए इसका मतलब है ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी b भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है अब। तो उसको इस तरीके से भी एक राउंड ब्रैकेट और दूसरी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, या फिर आप एक तरफ अनफिल्ड सर्कल और दूसरी तरफ फुल फिल्ड सर्कल आप यूज करके इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और वाइस वर्सा नीचे वाला जो एग्जांपल है उसमें आप देखें कि अब जो है ए जो है वो आपका क्लोज इंटरवल है और बी जो है आपका ओपन इंटरवल है। तो ये दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे की वाइस वर्सा हैं। बाकी ये आई थिंक चारों जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया है, स्केच द फॉलोइंग इंटरवल्स।
तो पहला इंटरवल देखें, वो ओपन इंटरवल है, दूसरा क्लोज इंटरवल है, यानी -2 1 और एंड पे आपके लगे हुए हैं राउंड ब्रैकेट्स। दूसरा आपके पास है 1 और 3, ये है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। तीसरा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है हाफ ओपन इंटरवल। तो हाफ ओपन इंटरवल ये सब आपने स्केच करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पहले अभी आपने एग्जांपल सॉल्व कर ली थी। तो पहला वाला -2 और 1 था, हमने इसको इस तरीके से स्केच कर दिया है कि यहाँ पर हमने सर्कल लगाया है, यानी हाफ फिल सर्कल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा था 1 और 3, यानी क्लोज इंटरवल था, तो हमने फुल फिल्ड सर्किल हमने लगाया है, तो ये शो करता है कि ये क्लोज इंटरवल है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था जिसमें आपने पार्शली मतलब हाफ ओपन इंटरवल थे, तो एक तरफ इसका ओपन इंटरवल था, दूसरी तरफ इसका क्लोज इंटरवल था, तो वो -3 और 0 था। ये देखिए आप, तो हमने ये स्केच कर दी, वेरी सिंपल। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और कुछ इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होती हैं। तो in this section we will look at ways of solving inequalities. So solving inequalities is very similar to solving equations. तो जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल ही वैसे सेम प्रोसीजर है इन inequalities को सॉल्व करने का। So what we are attempting to determine is the set of values which satisfy the inequality. So given a first degree inequality is one variable such as, जैसे हम फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये वही है, बिल्कुल इक्वेशन वैसी ही है, बस इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यानी इनइक्वालिटी का साइन है। तो हमारे पास है 2x + 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। तो इसको आप सॉल्व करें, ये देखें वेरी सिंपल है। अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करना चाहें जैसे आप पहले करते आए हैं क्वेश्चंस को, मैं आपको करवा देता हूं। यहाँ पर ये देखिए 2x, ये 3 यहाँ पर, जैसे पहले जो है आपका क्या होता था कि 3 इक्वल टू के इधर प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाता है, यानी माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। बिल्कुल सेम वैसे ही आप क्या करेंगे कि इस 3 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ग्रेटर देन एन इक्वल टू का साइन लगा लें आप, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, वहां जब जाएगा -5 के साथ ये हो रहा है, प्लस था तो यहाँ भी आके माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ये बन जाएगा -8। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ डायरेक्ट काट दें, या आप यूँ कह लें कि x यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और वहाँ जाके 2 से क्या हो जाएगा, -8 से डिवाइड, तो 2 1 × 2, and 2 4 8। तो हमारे पास वैसे तो ये एक हमने सॉल्व इसको किया है, लेकिन अगर आप इसको स्टूडेंट्स, ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं।
तो इसमें भी आप x की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं और जो बाकी कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ कर दें। तो यहाँ पर 14 है लेस देन एंड इक्वल टू, वहाँ पे 5x है, तो हम वो 3x को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे आके वो माइनस का 3x हो जाएगा। तो 14 लेस देन एंड इक्वल टू ये बन जाएगा 2x। तो आप नीचे भी देख सकते हैं वैसे ही सॉल्व हुआ है। तो ये 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके, तो ये x की वैल्यू जो बन जाएगी ये बन जाएगी यहाँ पे 7। ये देखें वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 14 से आके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी इन्होंने यहाँ पर अपना आंसर किस तरीके से सॉल्यूशन सेट निकाला है। तो आंसर इसके इसी तरीके से आएंगे कि x का जो वेरिएबल है वो इनइक्वालिटीज़ के अंदर ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हम इनइक्वालिटीज़ को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपने देखना है, ये देखिए आप थोड़ा सा इसको मैं आपको गाइड कर दूं कि x जो है वो 7 के बराबर भी है और 7 से बड़ा भी है। अब ये नहीं बताया कि कितना बड़ा है, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल है उस तरफ से, एक तरफ से आपको क्लोज इंटरवल दे दिया है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपने क्लोज जो आप हम करते हैं क्लोज इंटरवल लगा दिया, आगे कहीं बाउंड्री एंड नहीं हो रही तो हम लाइन को वैसे ही छोड़ देंगे। सो दैट इज द ओरिजिन इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो जो हमने क्वेश्चन लिखी है हम उसका सोल्यूशन ऐसे लिख देंगे, सोल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी, आगे हम उसकी जो क्वेश्चन थी वो हमने राइट डाउन कर दी। तो तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसके बाद मज़ीद इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करें खुद से। और ये देखें क्वेश्चन है 6x माइनस 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x प्लस 4। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे कि आप इसको देखें। पहले तो आप एक चीज़ देख लें यहाँ पर कि दोनों तरफ 6 है, x है, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के सवाल हमने उसमें किए थे जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही थी, यानी आप ये देखें जिसमें x की वैल्यू 0 हो जाती थी, यानी x खुद ही 0 हो जाता था पूरा, x की वैल्यू 0 नहीं, पूरा x ही 0 हो जाता था। तो ये देखें वही क्वेश्चन है 6x और ये 6x इस तरफ भी है, तो जब 6x इस तरफ आ जाएगा तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो आप देखें कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होती थी। आपने लीनियर इक्वेशंस में भी इस तरह के सवाल किए थे जिसमें विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, हैंस देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमने लीनियर इक्वेशंस के अंदर सॉल्व करते आए हैं। तो ये उसी तरह का एक सवाल था। मज़ीद आप देखें कि एक और क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम है। जब आपके इक्वल टू या इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम वेरिएबल के साथ सेम कोफिशेंट्स हों, यानी 4x इधर है तो राइट हैंड साइड पे भी 4x है, तो आप वहाँ ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो 4x इधर है, 4x इधर है, तो ये तो कट डाउन हो जाएंगी, पीछे रह गया इधर 0 और इस तरफ रह गया -9। तो -9 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो वेरिएबल x हैज़ डिसअपियर्ड एंड वी कैन से वी आर लेफ्ट विद एन इनइक्वालिटी विच इज़ ट्रू ऑल द टाइम। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हो गई ट्रू। ट्रू किस तरह हो गई वो मैं आपको बताऊं कि 0 जो है,
सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट का जो मैं आपको बता रहा था वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो लास्ट टाइम फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। आपने पहले गौर करना है कि ये चीज़ फॉल्स है या ट्रू है। पहले तो आपने ये देख लेना है कि ये चीज़ ज़ीरो हो गई, तो अब आप रीड आउट करेंगे कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये बचा है पीछे, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9। ठीक है, तो आप अगर ज़रा सोचें, ज़ीरो -9 से बड़ा है, ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा है, ज़ीरो -9 से बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो जो इक्वल टू वाली है वो बात सही नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं एक चीज़ कि inequality which is true all the time, this indicates that the original inequality is true for any and all real value of x। ये वो एग्जांपल है जिसमें x की कोई भी वैल्यू हम डालते थे। हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें एक ऐसा सवाल भी था कि x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू डाल दें, पुट कर दें, तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आएगी। तो ये वो उस तरीके की इनइक्वालिटी की मिसाल है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी। 2x को आप इस तरफ ले आएगा -3x से, तो x बच जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7 आ रहा होगा, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी कर दीजिएगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी में क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखें। आप पहले द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द लेफ्ट इनइक्वालिटी आर डिटरमाइंड एज, पहले आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। आपने इसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये डबल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आप डबल इनइक्वालिटी में आप पहले दो साइन आ रहे हैं, तो पहले आप एक साइन को आप ले लें, ये देखें यहाँ तक। ठीक है, तो अब पहले आपने एक साइन ले लिया, दूसरी बार दूसरी साइन ले लिया, तो x की वैल्यू जो आ रही है 1/, ये आ रही है x इजिकल टू 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x इजिकल टू, ये देखें, ये x, ये आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, अब आप करें राइट हैंड साइड को सॉल्व। जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वहां आ रहा है x इज लेस देन, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपने दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया, यानी वो आपके पास दो बाउंड्रीज आ गई। यानी वो बता रहा है x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो ये दोनों अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री उसने आपको बता दी। ठीक है, यानी आपके पास ये पूरा क्लोज इंटरवल बन चुका है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपने दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। ये देखें, तो स्टूडेंट्स इसमें आप ये देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज़ आ गई, अपर बाउंड्रीज और लोअर बाउंड्रीज। आप उसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आप ये देखें x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/3 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो इसको आप ग्राफिकल भी करेंगे ड्रॉ। ये देखें,
ये आपका ग्राफ आ गया। इसके जो आंसर आए हैं उसको आप ग्राफिकल भी ड्रॉ करेंगे, यानी ये 0 है। 1/3 कितना होता है? 1/3 से आप स्टार्ट करेंगे, x इज ग्रेटर देन, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि जो हमारे पास x था वो ग्रेटर देन 1/3 था। तो ये देखें 1/3 कितना होता है, यानी 1 का थर्ड पार्ट, सही है, यानी 0.333 के करीब होगा। तो ये यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इससे बड़ा है, ठीक है। एक तो हमने पार्ट ये ले लिया। अब वो बोल रहा है कि x जो है वो 3 से छोटा है, 3 और 3 से छोटा है। वो देखें, वो यहाँ से ये आ गया। ये हमने दो ग्राफ लिए, लेकिन अब इन दोनों ग्राफ का जो अब सम अप करेंगे ना, आप देखें इतना हिस्सा आ रहा है, इससे इससे बड़ा, ये देखें इससे बड़ा और इतने से छोटा। तो यानी अगर हम इसका अब आंसर निकालेंगे तो ये सिर्फ इतना आएगा, यानी 3 से छोटा और 1/3 से बड़ा, यानी सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके दो आंसर आए थे, तो हमने उनमें से जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करने के बाद ये निकाला। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला आंसर आया था, ये आपका आया था राइट हैंड साइड का, ठीक है। और ये हमारा आंसर आया था, ये हम इसको कर दिया हमने ये कंबाइन, या आप ये कह रहे हैं ओवरऑल आंसर, कंबाइन करके ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल आंसर है या ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो ये हो गया। तो हम इसको जो ओवरऑल सॉल्यूशन या कह रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन, आप ये हो गया हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। भाई बहुत सिंपल थे ये। तो अब इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसमें और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डबल इनइक्वालिटीज़ वाले। तो ये देखें, ये कुछ ये क्वेश्चन है, अब इनको भी देख लीजिएगा। इसमें इनमें कोई अगर प्रॉब्लम आती हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो हमारा आज तक का यहाँ तक ही है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आप ये देख लीजिएगा, इसमें ये इसके आंसर्स भी आपको गिवन है, इसको आप ग्राफिकल जो है प्लॉट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।